मन कही गुरतेज के साथ। रात के 12:10 हो चुके थे। छत पर खड़ी हुई तारों को देखती मानसी पता नहीं किस कश्मकश में खोई हुई थी। आज 2 मार्च है। आज ही के दिन मानसी और अनुपम की आखिरी मुलाकात और बात हुई थी। उस रात 2:30 बजे हुए थे। अनुपम एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए लाइन में लगा हुआ था। बिना किसी खुशी गम के वो चुपचाप खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि मानसी पिलर नंबर 4 के पास खड़ी हुई। नम आंखों से वो उसे एकटक देखे जा रही थी। बहुत सी बातें, बहुत से भाव उसकी आंखों से बहने को तैयार थे, लेकिन मानसी ने उन्हें बहने नहीं दिया। वो इस सब को इग्नोर करके मानसी को देखे बिना अंदर चला गया। घड़ी की सुइयों का शोर और मानसी की सांसों में एक होड़ सी लगी थी कि किसका शोर ज्यादा है। मानसी के जहन में अनुपम से पहले मुलाकात की बातें, फिर वो उनके पहले टूर की बातें, वो देर रात तक उनकी फोन पर की गई बातें, और वो उस दिन जिस दिन मानसी और अनुपम ने सब बातें मानसी के जहन में घूम रही थी। मानसी, यार तुम्हारी आंखें ना बहुत सुंदर है। जब तुम इनमें काजल लगाती हो ना तो ये जग उठती है। यार मानू, क्या है? क्यों तुम आज इतनी लेट होगी? पता मैं इतनी ठंड में खड़ा कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। ओए मानू, तू उदास ना हुआ कर यार, अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, ऑलवेज। ओए मानू, कुछ रिश्ते केवल रिश्ते नहीं होते, वो ना कुछ और होते हैं यार, वो जिन्हें शायद हम आज तक कोई भी नाम ही नहीं दे पाए। और मैं भी उसको अभी नाम नहीं दे पाया यार। मुझे ना तुम्हारे साथ कुछ वैसा सा कनेक्शन फील होता है। बहुत सी बातें उसके जहन में चलती रही। ये सब बातें और उसका एक एक शब्द किसी बाण की तरह उसके सीने में चुभता रहा। और वो भी भीष्म की तरह उन बाणों पर गिरी पड़ी थी। ये शब्द बड़े अजीब चीज होते हैं ना। ये बहुत से काम करते हैं, हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, हमारा काम आसान कर देते हैं। शब्द दरअसल अश्वत्थामा है, अजर है, अमर है, ये कभी नहीं मरते। शब्द हमेशा ट्रैवल करते हैं। किसी के कहे 2 शब्द हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं, हमें महाबली योद्धा भी बना देते हैं, तो किसी के 2 शब्द हमारा हौसला भी तोड़ देते हैं। कहीं इतना दूर धकेल देते हैं जहां हम अपनी परछाई को भी। कोई हमारे साथ रहे चाहे ना, पर उसकी बातें, उसके बोले 2 शब्द सदा हमारे साथ रहते हैं। जब वो हमारे साथ होता है तब भी, और जब वो हमारे साथ नहीं होता तब भी। किसी के साथ कोई बात करने से पहले बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हमारे शब्द उसके लिए संजीवनी भी बन सकते हैं और विष भी। शब्दों से हम किसी को मार भी सकते हैं और किसी को जिंदा लाश भी बनाकर रख सकते हैं। और मानसी यही बनी हुई थी। इतने सालों से बेजान सी खड़ी है, बाकी सब कुछ चल रहा है। हमारा गुस्सा कभी कभी हमारे चाहने वालों को तोड़ देता है। गुस्से में बोले शब्द उसको बुत बना देते हैं।
हम तो बोलकर गुस्सा करके चले जाते हैं और वो हमेशा के लिए। पता, उस दिन सिर्फ इतनी सी बात हुई थी कि 25 फरवरी को अनुपम का बर्थडे था। मानसी बहुत खुश थी। ये दिन उसके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। सुबह उसने अनुपम को कॉल किया और उसको बर्थडे विश की और उसको कहा, अच्छा अनुपम, आज शाम को लोटस कैफे में मिलते हैं ठीक 5 बजे। अनुपम ने कहा, हाँ ठीक है, डन। अनुपम उस कैफे में बैठा था। 5:28 हो गए थे। ये अनुपम की मानसी को 12वीं कॉल थी। उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। अनुपम को इसी बात पे गुस्सा आ गया और वो वहां से उठकर अपनी पीजी चला गया। तो उसे 2 दिन तक मिला ही नहीं, ना उसे कोई कॉल की दोबारा। बस इसी बात का गुस्सा लेकर वो बैठ गया। दरअसल उस दिन मानसी उसके लिए एक शर्ट खरीदने गई थी, जहां उसका एक फोन था जो चोरी हो गया। बस इसी में वो पजल हो गई और जब 2-3 दिन तक अनुपम ने मानसी को कोई कॉल नहीं की और ना ही इसकी कॉल का कोई जवाब दिया, तो मानसी अगले दिन शाम को उसके ऑफिस के बाहर पहुंच गई उससे मिलने। पर जैसे ही अनुपम ने उसको देखा, उसके बात सुनने की जगह उस पर गुस्सा लेकर चढ़ गया। तुम समझती क्या अपने आप को? मुझे बुलाकर वहां इतनी वेट करवाई, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? दिस एंड दैट, जो भी बोल सकता था उसने दिल भर कर उसे बोला। जितना हो सकता था उसने सड़क पर सबके सामने मानसी को जलील किया। वो चुपचाप सुनती रही। बिना कुछ बोले वो वापस आ गई। रात को जब अनुपम को इस गलती का एहसास हुआ तो उसने, क्योंकि उसने वो कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था, वो कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, खास करके उनके साथ जो आपको प्यार करता हो। दो दिन बाद मानसी के फोन पे रात को एक कॉल आई। हेलो, मानसी, नकुल बात कर रहा हूं यार। अच्छा, एक बात बतानी थी। अनुपम आज रात को 3 बजे की फ्लाइट से दिल्ली वापस आ रहा है। उसने जॉब छोड़ दी है, कल ही रिजाइन डाल दिया था उसने। व्हाट? मानसी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। रात का 1:30 बज गया था। मानसी ने तभी टैक्सी बुक की और एयरपोर्ट की ओर चल दी। वो अनुपम को खोना नहीं चाहती थी। वो सब कुछ सह करके भी उसे एक मौका देना चाहती थी, अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। सारे रास्ते वो उसको कॉल करती रही, उसको बार बार कॉल की, पर अनुपम का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो रात के 2:30 बज गए थे। अनुपम एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए लाइन में लगा हुआ था। बिना किसी खुशी गम के वो चुपचाप खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसे पता चल गया था कि मानसी पिलर नंबर 4 के पास खड़ी हुई नम आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही। बहुत सी बातें, बहुत से भाव उसकी आंखों से बहने को तैयार थे, पर मानसी ने उन्हें बहने तक नहीं दिया। वो उसको देखे बिना, उसको इग्नोर करते हुए अंदर चला गया। और मानसी वहीं अकेली खड़ी रह गई। ऑलवेज।
सो साहिब, किसी को भी कुछ बोलने से पहले जरा सोच लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके बोले 2 शब्द आपको और आपके रिश्ते को एक चुटकी में खत्म कर दें। आप खुद की नजरों में इतना गिर जाओ कि फिर कभी उठ ही ना सको। नीचे आकर कुर्सी पर बैठकर मानसी बैठे बैठे वहीं पे सो गई। वो यही सोचती रही कि शायद वो फिर प्यार से चुपके से कहीं से आकर उसको गले लगाए और उसको जीवित कर दे। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी।